सपनों की दुनिया। गांव ब्रिजपुर में एक साधारण व्यक्ति अजय अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। वह एक किसान था जिसके दिन खेतों में मेहनत करते और रातें गहरी नींद में सपने देखते हुए गुजरती थीं। लेकिन एक दिन उसके सपने साधारण नहीं रहे। एक ऐसा रहस्यमय सपना उसे हर रात परेशान करने लगा, जिसमें वह एक अजीब सी जगह पर खुद को पाता। अजय ने पहली बार उस सपने को देखा तो उसे यह महज उसकी थकी हुई दिमाग की उपज लगी। उसने खुद को एक बड़े मैदान में खड़ा पाया, जहां हर चीज चमक रही थी। आसमान में सूरज था, लेकिन उसकी रोशनी सुनहरी होने के बजाय नीले रंग की थी। आसपास अजीब से पेड़ थे, जिनके पत्ते सुनहरे और चांदी जैसे चमकते थे। वह आश्चर्य में डूबा चारों ओर देखने लगा। उसे दूर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो सफेद कपड़े पहने हुए था और उसे हाथ से बुला रहा था। लेकिन अजय जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, अचानक सब कुछ गायब हो गया और वह जाग गया। सुबह उठते ही अजय ने सपना भूलने की कोशिश की, लेकिन वह सपना उसकी यादों से जा नहीं रहा था। उसने अपनी पत्नी से इसका जिक्र किया। सपना था, भूल जाओ भी, पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अजय का दिल बेचैन था। रात फिर वही हुआ। वही नीला आसमान, वही चमकते पेड़ और वही बूढ़ा आदमी। इस बार वह आदमी बोलने लगा। अजय, समय आ गया है, तुमको हमारे साथ आना होगा। अजय घबरा गया। अब कौन है, मैं यहाँ क्यों हूँ? वह आदमी कोई जवाब दिए बिना गायब हो गया। अजय फिर से नींद से जागा। अगले कुछ दिनों तक अजय के सपने और भी अजीब होते गए। वह हर रात उसी जगह पर पहुंचता और हर बार उसे कुछ नए संकेत मिलते। कभी वह एक गुफा के अंदर खुद को पाता, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने होते। कभी वह किसी नदी के पास होता, जो नीली रोशनी से जगमगाती थी। अजय को लगने लगा कि ये सपने महज सपने नहीं हैं, इसमें कोई गहरा राज छिपा है। उसने गांव के पंडित जी से जाकर बात की। पंडित जी ने ध्यान से सुना और कहा, यह तुम्हारे भाग्य का संकेत हो सकता है। इन सपनों को हल्के में मत लो, शायद कोई शक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहती है। अजय ने पंडित जी की सलाह मानते हुए सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। हर रात वह उसी सपने में जाता और नई बातें देखता। धीरे धीरे वह समझने लगा कि सपनों में उसे एक दिशा दी जा रही है। एक रात उसने सपने में देखा कि वह एक सुनहरी कुंजी पकड़ रहा है। जैसे ही उसने कुंजी को छुआ, एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें पुरानी किताबें रखी हुई थीं। एक किताब पर लिखा था, सत्य की खोज। यहाँ से कहानी और भी रोमांचक हो सकती है, जैसे अजय कैसे सपनों के जरिए अविश्वसनीय अपने जीवन का रहस्य खोलता है। उसे कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उस सपनों की दुनिया में क्या असली है और क्या कल्पना। अजय ने जब सपने में उस विशाल पुस्तकालय में प्रवेश किया, तो उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। वहां की हर किताब पुराने समय की लग रही थी। दीवारों पर टंगी मशालों से पीली रोशनी फैल रही थी। अजय का ध्यान उस किताब पर गया, जिस पर सत्य की खोज लिखा था। उसने किताब को उठाया, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने की कोशिश करने लगा, किताब ऐसी कैनब अपने आप खुल गई। किताब के पन्नों पर कोई शब्द नहीं थे, बल्कि उसमें अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। उसने देखा कि चित्र में वही बूढ़ा आदमी था, जो सपनों में उसे बुला रहा था। उसके चारों ओर लोग झुके हुए थे, जैसे वह उनका गुरु हो। किताब में अचानक कुछ शब्द उभरे। समय आ गया है, अजय। अजय चौंक गया। ये सब क्या हो रहा है? मैं कौन हूँ और यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अजय ने अगले दिन अपनी पत्नी सुजाता और पंडित जी से इस नए सपने के बारे में बात की। सुजाता ने घबराकर कहा, तुम्हें इन सपनों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है। लेकिन पंडित जी ने इसे गंभीरता से लिया। अजय, ये संकेत किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा अतीत इन सपनों से जुड़ा हो। पंडित जी ने सुझाव दिया कि वह गांव के पुराने संत बाबा रुद्रनाथ से मिले। बाबा रुद्रनाथ गुफा में रहते थे और अपने गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अजय ने बाबा रुद्रनाथ की गुफा का रास्ता पकड़ा। गुफा गांव से दूर घने जंगल के बीच थी। वहां पहुंचने में उसे पूरा दिन लग गया। बाबा ने अजय को देखकर कहा, तुम्हारा इंतजार था बेटा, सपनों ने तुम्हें यहां तक लाया है। अजय हैरान रह गया। उसने बाबा से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं आऊंगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं। यह सब तुम्हारे पूर्वजों का खेल है। बाबा ने उसे बताया कि कई साल पहले उसके पूर्वजों ने एक रहस्यमय शक्ति को संभालने की जिम्मेदारी ली थी।
यह शक्ति दुनिया को संतुलित रखने के लिए थी, लेकिन समय के साथ इसे छिपा दिया गया। अब वह शक्ति फिर से जाग रही है और अजय ही वह व्यक्ति है जिसे इसे समझना और संभालना है। अगली रात अजय ने फिर वही सपना देखा। इस बार वह पुस्तकालय से बाहर एक अंधेरी जगह पर पहुंच गया। वहां चारों ओर धुंध थी और एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें अपना सत्य खोजने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी 3 दरवाजे उसके सामने प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक प्रतीक बना था। पहला दरवाजा जल का प्रतीक, दूसरा दरवाजा अग्नि का प्रतीक, तीसरा दरवाजा वायु का प्रतीक। एक आवाज ने कहा, इनमें से एक दरवाजा तुम्हारे सत्य की ओर ले जाएगा, बाकी तुम्हें भटकाने के लिए हैं। सोचो और चुनो। अजय ने जल के प्रतीक वाला दरवाजा चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खुद को एक विशाल नदी के किनारे खड़ा पाया। नदी का पानी शांत था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, नदी में से एक विशालकाय सांप निकल आया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर बताना होगा। अजय घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि मैं अपने परिवार को खो दूं। सांप धीरे धीरे गायब हो गया और अजय को नदी के पार जाने का रास्ता मिल गया। दूसरे दरवाजे पर अजय को अग्नि के बीच से गुजरना पड़ा। यहाँ उसे अपने जीवन की सबसे कठिन सच्चाई को स्वीकार करना था। उसने महसूस किया कि उसने कई बार अपने छोटे भाई को अनदेखा किया है और उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। यह स्वीकार करना उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने साहस दिखाया। जैसे ही उसने सच्चाई स्वीकार की, आग बुझ गई और उसे एक रहस्यमय कुंजी मिली। तीसरी चुनौती वायु से जुड़ी थी। यहाँ अजय को अपनी इच्छाओं और लालच का सामना करना पड़ा। उसने खुद को एक सुनहरी दुनिया में पाया, जहाँ हर चीज उसकी इच्छाओं के मुताबिक थी। लेकिन उसे चुनना था कि क्या वह इस दुनिया में रहना चाहता है या अपने सत्य की खोज जारी रखना चाहता है। अजय ने सत्य को चुना और तीसरा दरवाजा भी खुल गया। तीनों चुनौतियों को पार करने के बाद अजय को वही बूढ़ा आदमी मिला। इस बार उसने कहा, अब तुम तैयार हो। यह सब तुम्हें तुम्हारी शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए था। सत्य यह है कि तुम्हें इस दुनिया की रक्षा करनी है। सपने केवल संकेत थे तुम्हारे भाग्य की ओर। अजय जागा तो खुद को बदलता हुआ महसूस किया। अब वह साधारण किसान नहीं था। उसे अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था। अजय ने अपनी यात्रा से यह सीखा था कि हर व्यक्ति के जीवन में सपनों और सच्चाई का गहरा संबंध होता है। उसने अपने अनुभवों का उपयोग अपने गांव और लोगों की मदद करने में किया। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और उसने लोगों को अपने भीतर छिपे सत्य को समझने के लिए प्रेरित किया।